नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि इंग्लिश लिखने और बोलने के लिए ये पैटर्न्स ऑफ फॉर्मूले होते हैं, उसमें मैं आपको 7th टाइप के पैटर्न्स बता चुका हूं और मैं आपको 8th फॉर्मूला या पैटर्न बताने जा रहा हूं जिसे हम एक्टिव स्टाइल 8 के नाम से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये सेंटेंस होता है, मैं इस टाइप के हो गए, जैसे मैं विदेश जाता रहा था, मैं खाना खाता रहा था, मैं वो काम करता रहा था। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बोला जाता है, आइए वो शुरू करते हैं। ये सेंटेंस वजह से ही, चाहे वो ही शी नेम के साथ शुरू हो रहे हैं, तो इनके साथ भी हैड बीन और वर्ब की फोर्थ या कह सकते हैं आईएनजी, वर्ब हैड बीन करके वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। और आई यू दे वी के साथ भी शुरू हो रहे हो तो भी उसके बाद हैड बीन के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है, जैसा ऊपर बता रखा है। देखिए, सबसे पहले तो जो भी मैं दोस्तों मैं आपको कोई वीडियो देता हूँ ना, ये जो इंग्लिश वाला देता हूँ, तो पहले तो इसकी एक स्क्रीनशॉट पूरा करके अपने पास सेव कर लिया करिए, तब फिर इसको देख के आप इसको प्रैक्टिस करा करिए। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या लिख लीजिए और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए करिए, आपको सारा समझ आएगा। स्टार्टिंग भले आपको लग रहा हो मुश्किल है, लेकिन ईजी है और आपको कंटिन्यू आप इसे करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा कब किसका कब कहाँ यूज़ करना है। आइए पार्ट फर्स्ट में शुरू करते हैं। आई से जो सेंटेंस बनते हैं, पहला वाला पार्ट फर्स्ट का पहला, मैं विदेश जाता रहा था, आई हैड बीन गोइंग एब्रॉड। इसमें भी देखिए क्या हैड बीन के साथ क्या आ गया है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया गया है, आई हैड बीन गोइंग एब्रॉड। अब इंट्रोगेटिव में है सेकंड वाला, क्या मैं विदेश जाता रहा था, तो इसमें भी क्या देखिए हैड सबसे पहले आ गया, जैसा पहले वीडियोस में भी बताया था, हैड आई बीन गोइंग एब्रॉड। अब आते हैं तीसरे पे, मैं विदेश नहीं जाता रहा था, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें इसमें क्या हो गया, आई हैड नॉट बीन गोइंग अब्रॉड। ठीक है। अब फोर्थ वाले पे आते हैं जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या मैं विदेश नहीं जाता रहा था, तो इसकी इंग्लिश है हैड आई नॉट बीन गोइंग अब्रॉड। देखिए सब में ये इंट्रोगेटिव है तो हैड सबसे पहले आ जा रहा है, चाहे इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, तो ये हेड सबसे पहले आ जा रहा है आपका। ये आई यू दे वी से शुरू करने के बजाय ये हेड से शुरू हो रहा है। ठीक है। अब आइए पार्ट 2 पे आते हैं, वह विदेश जाता रहा था। इसमें आप देखिए क्या हुआ है, आई को बस ही से रिप्लेस कर दिया गया है, ही हैड बीन गोइंग एब्रोड। अगर ही के जगह अगर हम होता तो वी हो जाता, लड़की का होता तो शी हो जाता, सीता होती तो सीता हो जाता, आई या ही जो है इनसे रिप्लेस हो जाती है। ठीक है। इंट्रोगेटिव पे आते हैं, सेकंड वाला पार्ट 2 का, क्या वह विदेश जाता रहा था, हैड ही बीन गोइंग एब्रोड। ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं, वह विदेश नहीं जाता रहा था, तो ही हैड नॉट बीन गोइंग एब्रोड। फोर्थ में, क्या वह विदेश नहीं जाता रहा था, हैड ही नॉट बीन गोइंग एब्रोड। तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, जब वो ही शी से शुरू है तो भी उसमें जो है आपका हेड जो है वो आपका पहले आ जा रहा है। ही शी आने के बजाय पहले आपका हेड आ जा रहा है, उसके बाद आपका ही या शी आता है। अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो आपका पहले ही या शी आ जाएगा, उसके बाद ही आपका ये हेड बीन आ रहा है। और जब भी नॉट शब्द आपका लगना है जो नेगेटिव है नहीं है, तो वो जस्ट आपका हेड के बाद आ जा रहा है। हैव है तो हैव नॉट होता, डिड है तो डिड नॉट होता। ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको ये आराम से समझ आएगा। इसमें आपको स्टार्टिंग में लग सकता है, लेकिन ये वैसे मुश्किल नहीं है। और कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती है, अलग टाइप का कोई सेंटेंस अगर आता है इसमें आपको लग रहा है कि वो हो नहीं पा रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। नमस्कार।